आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आए हैं आप सबके बीच में, और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा मरीज इस पर हमसे बात करना चाह रहे थे, तो हम आप लोग एक डिमांड पर वीडियो लाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको YouTube प्लेटफॉर्म पर शायद इससे पहले ऐसा कोई वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा पाइल्स, जिसको हम लोग अपने आम बोलचाल में बवासीर के नाम से जानते हैं, और इसके और सारे नाम हैं जैसे कि हम हेमोराइड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि बिना ऑपरेशन के क्या बवासीर जो पाइल्स है वो ठीक हो जाएगा। अगर सिर्फ आपका क्वेश्चन ये है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, तो मेरा आंसर है हाँ, हो सकता है। इसके लिए कुछ टाइम एंड कंडीशन होता है, जो एक वीडियो में बात करना तो मुश्किल है, तो मैं इसको पार्ट 1 लेके चलता हूँ, और एक और पार्ट 2 अगर सर्जरी से भी गुजरना है तो कौन कौन सी सर्जरी है जो आप ओपीडी में आके आप ठीक हो जाएंगे। बस सेम डे आइए और सेम डे भी ठीक हो सकते हैं। इतने सारे कॉमन पे बात करेंगे। दोस्तों आज इस टॉपिक पे हमारा है, अब हम बात करेंगे कि पाइल्स जो होता है वो कितने % लोग में होता है। अगर देखे जाए अपने पॉपुलेशन में देखा जाए तो पहले 16% था, और ये बढ़ के अभी 26% पे हो गया, यानी 26% पे बढ़ गया। तो ये बढ़ते जा रहा है। दोस्तों पाइल्स कहते किसको, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एनारेक्टल कैनाल है उसमें अगर किसी मांस होता है, वेन्स होता है, उस वेन्स में किसी कारण बस प्रेशर लगने की वजह से वो वेन डिक्रीज कर जाता है, उसमें वेन डिस्टेंस करता है, जिसको हम पाइल्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होता क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता क्यों है, आप भी जानते हैं। दोस्तों ये होने का सबसे कॉमन कारण है कि अगर आपको थोड़ा सा बाथरूम फील हो, आपने बाथरूम में चले गए और अब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं लंबे समय से, नॉर्मल टाइमिंग आपका मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट तक बैठ सकते हैं। बात करें दूसरी कारण पाइल्स बनने का, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लंबे समय से कब्जियत रहना, यानी कि आपका खाने के सही से डाइजेशन नहीं होना, जिसके कारण आपका पेट बिल्कुल रूप से सही से साफ नहीं होना, कब्जियत बना रहना, जिसके कारण भी आपको पाइल्स या बवासीर डेवलप करता है। तीसरी बात करें, सबसे बहुत ज़्यादा का बैठ के रहना, यानी कि आपका ऑफिशियल वर्क है, आपने किसी जगह बैठ के रहते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठने की ड्यूटी है, जिसे आप पोस्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, एक ही पोस्चर पर बैठ के आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में होता है। दूसरी बात करें, जब आप बाथरूम में जाते हैं, चौथी सबसे मोस्ट है, आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम नहीं हो रहा है कि बाथरूम जाके आप हाफ ही मार रहे हैं, खैनिया खा रहे हैं, जो खैनी खाते हैं, और बहुत सारा बात सोचते रहते, अंगीठिया कर रहे हैं और नीचे बहुत प्रेशर लगा रहे हैं, जिससे कारण वेन में स्वेलिंग आके थ्रोम्बोसिस बनता है, जिससे आपको पाइल्स डेवलप करता है। बात करें पाइल्स होते कितने टाइप्स के हैं। दोस्तों पाइल्स की बात करें तो पाइल्स मुख्य रूप से 2 ही टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल हेमोराइड, एक इंटरनल हेमोराइड। आप बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, किसके बाहर, तो जो आपका लेटिंग की जो रास्ता है उसके बाहर जो मांस बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग स्किन बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल हेमोराइड कहते हैं। और इंटरनल हेमोराइड जो लेटिंग की रास्ता के अंदर से होता है, जिसको मांस होता है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, तो इसको बांधते हैं। दोस्तों इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पाइल्स को क्या होता है, ग्रेड बाय ग्रेड जोड़ते हैं। हम ग्रेड को ये डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा ग्रेड है। तो सबसे पहले पाइल्स को जानने के लिए हम मुख्य रूप से इसको 4 ग्रेड में बांटते हैं कि आपको किस टाइप का पाइल्स है। फर्स्ट की बात करें तो ग्रेड फर्स्ट में आपको ये दिखाई देता है, लेकिन जो ये मसल्स है वो बाहर नहीं आता है, तो आप इसको ग्रेड फर्स्ट में रखेंगे, जो बहुत ही कॉमन है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरी बात करें ग्रेड 2, बहुत अच्छा से आप समझेंगे, हम इसमें 4 ग्रेड की बात करें और चारों ग्रेड के आप समझ पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाइल्स का ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। और जब डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर साहब के बोलेंगे सर मेरे ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, ताकि डॉक्टर को भी सुविधा होगा। तो बात करें ग्रेड 2 का, तो दोस्तों ग्रेड 2 में क्या होता है, जब आप ताकत लगाते हैं, जब आप प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है, कुछ मसल्स बाहर आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये मसल स्वतः अंदर चला जाता है। स्वतः मतलब प्रेशर लगाया, कुछ देर के लिए मसल्स बाहर आया, फिर स्वतः अंदर चला गया, तो इसको हम ग्रेड 2 में रखेंगे। ग्रेड 3 की, तो ग्रेड 3 भी अपने आप में ब्रांड है। अब ब्रांड बोले तो थोड़ा सा आप कहेंगे भाई बीमारी में ब्रांड होता है। दोस्तों ग्रेड 3 की बात करें, जब आप प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के बाद क्या होता है कि कुछ मांस जो अंदर का मसल्स है वो बाहर आ जाता है, लेकिन क्या करते हैं वो अपने हाथ से आप उसको पुश करते हैं, पुश करने के बाद अंदर जाता है, यानी कि काफी मशक्कत करने का, उसमें काफी दर्द भी होता है, ब्लीड भी रहता है, और कुछ स्टूल जो आपके लेटरिन की मात्रा वो भी आपको
के सामना करने के बाद अंदर डालते हैं, तो ये ग्रेड थर्ड जो होता है काफ़ी कम्युनिकेटेड माना जाता है। तो ग्रेड थर्ड में कि पुश करने के बाद अंदर जाती है, तो आप इसको ग्रेड थर्ड में रखेंगे। दोस्तों बात करें ग्रेड फोर्थ जो लास्ट है, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में है। तो ग्रेड फोर्थ की बात करें तो ये क्या हो कि मसल्स आपके बाहर आ गए, आप बहुत ज़्यादा मसल्स आ गए, काफ़ी हेवी पेन है और उसको अपने हाथ से आप पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद भी अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आपके साथ सिचुएशन आ गया ग्रेड। सिम्टम्स क्या क्या आपको मिलेगा, आपने कितने सारे बात बताए लेकिन सिम्टम्स तो बताए नहीं, तो आइए सिम्टम्स को जानते हैं। दोस्तों सिम्टम्स की बात करें तो लेटरिन की रास्ता से क्या होगा, आपको ब्लडिंग होगा। ब्लडिंग कैसे होगा, या लेटरिन के बाद होगा या लेटरिन से पहले होगा। दूसरी बात करें उसमें आपको बहुत इचिंग होगा, लेटरिन के रास्ता में इचिंग होगा। दूसरी बात करें हेवी पेन, हेवी पेन मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे आप बाथरूम में बैठे क्या होता है ऊपर से लेटरिन का प्रेशर आएगा, तो जो भेंस है वो भेंस क्या होगा, भेंस पर प्रेशर पड़ेगा, भेंस वहाँ से कटेगा, जो आपका स्टूल की कुछ मात्रा मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा जो बर्निंग होता है जिसे हम एनारेक्टल बर्निंग कहते हैं। दूसरी बात करें तो ये इसमें स्वेलिंग आ जाएगा। इसमें आप एक्सटर्नल हेमोराइड की बात करें तो इसमें थ्रोम्बोसिस बन जाता है, यानी कि प्रेशर लगने के कारण कुछ जो ब्लड का जो मात्रा होता है वहां पर सिस्ट बन जाएगा, यानी कि गोला बन जाएगा, जिसको आम अपने बोलचाल में थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दोस्तों अब इसकी बात करें हम ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट के तो दोस्तों पाइल्स का ट्रीटमेंट मेनली 3 टाइप्स के आप कर सकते हैं और 3 टाइप के ही ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाते हैं, चाहे वो ग्रेड 1 रहे, ग्रेड 2 रहे या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 रहे। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके कौन सा ग्रेड का हेमोराइड है, कौन सा ग्रेड का आपको पाइल्स है। दोस्तों अब किसी भी ग्रेड के लिए जानने के लिए सबसे पहला की बात करें ट्रीटमेंट की, इसमें होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आपको क्या क्या ध्यान देना है। दूसरी बात करना होता है ऑफिस बेड सीट्स, इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है। तीसरी बात करें सर्जिकल की बात करें, लेकिन आपने तो थंबनेल में ये बताया कि बिना सर्जिकल के ठीक होगा। दोस्तों अब आपको हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे, कंजर्वेटिव के में क्या क्या करना है, बेडशीट्स में क्या क्या करना है और सर्जिकल से कौन कौन प्रोसेस है जो ओपीडी में आके आप ठीक हो जाएंगे। इन सारे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो देखते नहीं है, ताकि आपके ज्ञान के समझ में नहीं आता है। तो इसको हम पार्ट 2 में हम जो बात करेंगे कंजर्वेटिव मेडिसिन के बारे में, और कंजर्वेटिव मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं, बेड सीट्स कैसे कर सकते हैं, और जो बेड में सेकना है कैसे, इन सारे को हम बात करेंगे। और सर्जिकल प्रोसेस क्या होगा, इन सारे की बात करेंगे, जो ओपीडी में ही ठीक हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप ओपीडी में दिखाने आएंगे और इधर से ठीक होते हुए जाएंगे। तो ये हम पार्ट 2 में बात करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी, ये पार्ट 2 में बात करेंगे। दोस्तों अब बताइए, क्या पाइल्स को ग्रेड बाय ग्रेड समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ है? अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल है वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साइंटिफिक है। तो मैं चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और पाइल्स संबंधी जानकारी आपको ग्रेड बाय ग्रेड समझने में हेल्प किया है तो मैं चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना लाइक और अपना जो कमेंट करते हैं या किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।